Hello everyone, it's me and I teach you chemistry, class 12th chemistry, unit number 7, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। और यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है एल्कोहल निर्माण की विधियां। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ विधियां बताया था। आज कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो कार्बोनिल यौगिक है वो कौन होता है। तो कार्बोनिल यौगिक जहां पे सीओ ग्रुप मौजूद रहे, सीओ ग्रुप, उसे बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। सीओ ग्रुप, तो सीओ ग्रुप में आपको मिलेगा एक तो आर सी एच ओ, आप इसको बोलते हो आर सी एच ओ, आर सी एच ओ। चाहे आप इस तरीके से लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए आर सी एच ओ। और दूसरा होता है आर आर सी ओ आर, आर सी ओ आर, या आर सी ओ आर, या इस प्रकार लिख सकते हैं आर सी तो कार्बोनिल कंपाउंड में दो ग्रुप आता है। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। दोनों को मिला के जो समूह बना उसको कहा गया कार्बोनिल यौगिक। और यहां पे उसका क्या होना है, अपचयन होना है। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन होना है और अपचयन से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं इसमें जो अपचायक पदार्थ के रूप में लिया गया है वो है सोडियम और एथेनॉल। एथेनॉल को सोडियम धातु पर जब बूंद बूंद करके डाला जाता है तो कार्बोनिल यौगिक का अपचयन हो जाता है। और वो किस में अपचयन हो जाता है, एल्कोहल में अपचयन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आप देखेंगे आर आर सी डबल बॉन्ड। यहां पे बेटा अपचायक पदार्थ के रूप में मैंने आपसे बताया सोडियम एंड C2H5OH, C2H5OH लिया जाता है। और इससे क्या प्राप्त होता है, नवजात हाइड्रोजन। और जो नवजात हाइड्रोजन है वो यहां पे क्रिया करता है। तो नवजात हाइड्रोजन ये क्या करेगा, यहां तुरंत आकर के इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा। कहने का मतलब है कि इसमें दो हाइड्रोजन शामिल होगा और ये बन जाएगा आर आर सी एच ओ एच, सी एच ओ एच।
तो आप, ये तो मास्टर इक्वेशन है, मास्टर प्लान है ये। बस इसी से हमें कीटोन भी मिल जाएगा, एल्डिहाइड भी मिल जाएगा। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहां देखिए आर सी ओ आर, दोनों पर अगर हम H पुट कर दें, दोनों आर पर हमने H पुट कर दिया, बताओ जरा ये क्या है? HCHO। ये क्या बन गया? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड, पहला सदस्य फॉर्मल्डिहाइड। और यहां पे क्या होना है? सोडियम और C2H5OH, जिसको आप कहते हो अपचायक पदार्थ। ये क्या करेगा? नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और यहां डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर एक H इधर, और ये हो जाएगा, देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H इधर और दूसरा H इधर, तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर आपके H C के साथ 3 H, CH3OH, क्या बन गया बेटा? मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। और ये क्या है? मेथेनल, मेथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, और इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। इसको मैं लिखूंगा मेथेनल, और मेथेनल से मैंने क्या बना दिया? मेथेनॉल। ये मास्टर रोल है, और इसमें नंबर 1, नंबर 2। अभी आपने फॉर्मल्डिहाइड का देखा, अब आप देखेंगे एसिटल्डिहाइड। इस आर पे, एक आर पे आप CH3 और दूसरे आर पे H रख दिया, O। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CH3CHO। क्या नाम इसका होगा? जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ये आपका है मेथेनल और ये आपका है एथेनल। और सेम पैटर्न, NaC2H5OH रिप्रोड्यूस होगा, नवजात हाइड्रोजन, और ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन C के साथ जुड़ता है, और इस प्रकार का कंपाउंड बनता है CH3CH2OH। जहां पे दो कार्बन से आप बोलते हो बेटा कि 2 कार्बन अगर है तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ये क्या बन गया? एथेनॉल, एथेनॉल। फिर ये क्या है बेटा? एथेनल, और एथेनल से आपने क्या बना डाला? एथेनॉल। इसके बाद में जो तीसरा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन, ये आपका इस आर, दोनों आर पे हम CH3 पुट कर देंगे, CH3 CO। शॉर्ट में सीधा करके अगर लिखा जाए तो ये आपका होगा CH3CO
CH3। इसका नाम क्या होगा भैया? इसका ढेर सारा नाम है। एक तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोन, CO है तो नोन, प्रोपे क्योंकि ये कीटोन ग्रुप का है तो प्रोपेनोन। और इसको बोलते हैं एसीटोन, और इसको बोलते हैं मेथिल मेथिल कीटोन या डाई मेथिल कीटोन। आईपीएसी नाम इसका होगा प्रोपेनोन। और यहां से ये रिएक्शन इस प्रकार कंप्लीट होगा। Na C2H5OH, ये आपका अपचायक पदार्थ के रूप में, और ये 2 नवजात हाइड्रोजन ऐड होगा, जैसा कि डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा। और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होते ही आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसे आप इधर देखिए बेटा, CH3 और C के साथ एक HC के साथ लगा, दूसरा HO के साथ लगा, और ये आपका बन गया CH3CH, इधर CH3 और ये आपका OH। ये आपका बन गया द्वितीयक एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये इसको आप बोल सकते हो, कब नंबरिंग करोगे तो प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल, तो इसका नाम होगा द्वितीयक या प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आईपीएसी नेम अगर इसका लिखना है तो इसका आईपीएसी नेम होगा प्रोपेन टू आल। तो ये इसका सामान्य नाम और ये इसका आईपीएसी नाम। ये इसका मैंने क्या नाम बताया था बेटा? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और जो फेमस है वो है एसीटोन। तो इस प्रकार ये कार्बोनिल यौगिक द्वारा जो आपने एल्कोहल बनाया है ये उसका रिएक्शन है। तो ये नंबर 2। और जो नंबर 3 है बेटा वो आपका है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप देखेंगे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा किस प्रकार से जो एल्कोहल बनाया गया है उसके बारे में। तो नंबर, यहां ये नंबर 2 और इधर होगा नंबर 3। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। यहां पे जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भैया जी जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है वो कहते किसे हैं। और ये रिएक्शन आपका थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि RMgX, RMgX, R को बोलते हैं एल्किल, Mg मैग्नीशियम, X हाइलाइड। इसका पूरा नाम है एल्किल मैग्नीशियम
हैलाइड, हैलाइड। तो जो RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इस कंपाउंड को जरा आप देखना कैसे मैं लिख रहा हूं। R पे मैंने लिख दिया CH3 Mg और X पे लिख दिया Cl। क्या नाम इसका हो गया बेटा? मेथिल, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो आपका एल्किल तो चेंज होगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल में। और जो X है वो चेंज होगा। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर माने फ्लोराइड, कल क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, इस तरीके से चेंज होगा। तो अगला अगर मैं लिखना चाहूं तो C2H5 MgBr, क्या नाम इसका हो गया बेटा? एथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और इन सभी कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इन्हें हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो चूंकि बेटा रिएक्शन, ये रिएक्शन बड़ा बड़ा है, इसलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे यहां पे अभी इस रिएक्शन को सॉल्व करता हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि हम हर बच्चे को साथ लेके चलें, वो प्रत्येक बच्चा जो हाई स्कूल में है, इंटर में है, वो जरूर हमारे साथ आ जाए। मैं उसको बिल्कुल उसकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा पूरा दावा करता हूं, वादा नहीं करता, दावा करता हूं। बहरहाल यहां पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा हमें बनाना है एल्कोहल। तो सर्वप्रथम यहां भी आपको लेना है कार्बोनिल कंपाउंड। और जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको आप बोलते हो, जहां CO ग्रुप मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। और इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो क्रिया करेगा वो होगा RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये आपका, यहां से आप देखेंगे कि एक योगो उत्पाद बनता है, योगात्मक उत्पाद जुड़ करके RC, और एक तरफ फिर से R, और इधर O और MgX। इस प्रकार एक योगात्मक उत्पाद बनता है। पुनः ये जल से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है, जल से क्रिया करेगा। जब ये जल से क्रिया करेगा तो यहां से मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी हैलाइड आउट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी हैलाइड।
ये आउट हो जाएगा। और यहां जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होगा, इस प्रकार का कंपाउंड RCHOH। आप देखेंगे कि देखिए 1 2 3 1 2 3 C, और C के साथ क्या आ गया H और OH। तो हमारे पास C के साथ यहां से H और OH। अच्छा, दूसरा क्या मामला है कि भैया जी ये जो OMGX ये आउट हो जाएगा, यहां पे H नहीं लगेगा, यहां H नहीं लगेगा, ये रॉन्ग हो रहा था, अब राइट है। तो आप देख रहे हैं कि C के साथ ये पूरा कंपाउंड, आप यहां देख रहे हो MgX, तो O गया किसके साथ, H के साथ, O जाएगा H के साथ तो OH बना लिया, और MgX के साथ कौन गया OH, तो ये आउट हो गया। तो ये तो आपका मास्टर पैटर्न है, और इसी पे सारे एल्कोहल निकल कर आएंगे। अभी आप देखिएगा यहां पे हमने ले लिया HCO और इधर फिर HHCO, या इसको शार्ट में बोलते हैं HCHO, फार्मल्डिहाइड। और ये फार्मल्डिहाइड यहां पे क्रिया करेगा किससे भैया, तो यहां भी कुछ हम चेंज कर ले, ये मतलब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर लेते हैं CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होगा बेटा, बिल्कुल सेम योगो उत्पाद H और C से जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा भैया C से, CH3, और इस साइड में क्या मिलेगा OMG, और X पे क्या आ गया है Br। ये आपका है योगो उत्पाद, जो जल से क्रिया किया, और जैसे जल से क्रिया करेगा, मैंने बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी ब्रोमाइड, ये बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा, इस C से एक 2H और एक ये CH3 CHC, देखो CH3 और C से 2H CH2, और इधर से O और यहां से H OH। क्या नाम बना ये, एथेनॉल, एथेनॉल। सेम पैटर्न, अभी जो पहला अब इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था फार्मल्डिहाइड, मेथेनॉल, ये आदमी कौन है, क्या नाम है इसका, मेथेनॉल। और मेथेनॉल से बाइग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने क्या बना डाला, एथेनॉल। और यहां फिर आप देखेंगे कि CH3HC डबल बॉन्ड O, इसे आप बोलते हो CH3CHO। एसिटल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड, ये क्या है एस्टल्डिहाइड, मेथेनॉल, ये क्या होगा एथेनॉल, एथेनॉल। और यहां से सेम पैटर्न CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी मैंने इसका परिचय आपको अच्छे से करा दिया,
और यहां से बेटा CH3 C और इस साइड में CH3 और यहां से O MgBr। सेम पैटर्न, बस पैटर्न आपको नहीं छोड़ना है। यहां से आउट हो जाएगा हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां पे आप देखेंगे कि CH3 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 और इस C से क्या आ गया, H आ गया, H आ गया। और ये वाला H O से जुड़ेगा, OH। तो ये तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल एल्कोहल। और ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आप लिख सकते हो 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहां से हम इसका नंबरिंग कर दें, इसका नंबरिंग चाह रहे हैं। ये आपका नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तो मास्टर रोल है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यही तो पूरा रास्ता दिखा रहा है। यहां से अब आप लिखेंगे CH3 CH3 CO। मैंने अभी अभी इसका नाम आपको बताया था पिछले रिएक्शन में। इसको आप लिख सकते हो CH3 CO CH3। क्या दिख रहा है, एसीटोन, प्रोपेनोन। ये आपका है प्रोपेनोन, जिसको कहते हैं मेथिल मेथिल कीटोन एसीटोन। तो ये हमारा जो कंपाउंड है, इसका नाम है बेटा एसीटोन और क्रिया करेगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां से आपका बनेगा योगो उत्पाद, योगो उत्पाद इस प्रकार से। और आगे ये क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा, जल से क्रिया करेगा और निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी ब्रोमाइड, हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां पे CH3 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 और इस प्रकार OH। ये आपका तृतीयक एल्कोहल है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल। इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा इस प्रकार अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से आपका एल्कोहल निर्माण की विधियां आज समाप्त हुई।
कल इसका अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।